हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो आज है 1 फरवरी और आप सबको पता है संडे है, RWA का मॉक टेस्ट आता है और आई होप आप सब ने लगा लिया होगा। और जिन भाई बहनों ने लगा लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लगाया है अभी वो भी भाई शाम तक मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है भाई, तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है और आपका सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या स्कोर बना है आज और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। तो पिछले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिंदी थोड़ा आसान आई थी, रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग थी और मैथ बहुत हार्ड नहीं थी, कैलकुलेटिव थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो हो जाएगी। ठीक है भाई, और जीएस का लेवल जो थोड़ा सा है वो अप है। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे खुद आज जीएस में थोड़ा सा कम स्कोर बना है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ हिंदी की, कि आज हमारा हिंदी में क्या स्कोर रहा है। तो हिंदी में आज मेरे 38 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन गलत हुए। जो 38 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है वो 7 मिनट और 43 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और 2 क्वेश्चन जो गलत हुए उसके लिए मुझे टाइम लगा है 4 मिनट और 17 सेकंड का। तो मुझे लगता है कि जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़ा उसके थे, क्या बोलते हैं, जो सम श्रुति भिन्नार्थक वाले नहीं आते हैं, कि जो दो दो दिए रहते हैं, वो दो शब्द दिए रहते हैं पैरेलल में और उन दोनों का अर्थ बताना होता है। मुझे लगता है कि शायद वही मेरे गलत होंगे, क्योंकि उसमें एक तो ठीक था, एक में जो ताप और तप वाला आया था वो तो ठीक था, वो तो हो गया था, लेकिन एक और आया था वो क्वेश्चन ज़रूर गलत होगा। उसके बाद और भी थोड़ा साहित्य से जो 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा थे नहीं, एक साहित्य वाला था, वो भी साहित्य वाला ये पूछा था कि कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो तो सभी को मालूम है 55 से स्टार्ट हुआ था, तो वो हो गया था। बाकी देखते हैं दो और एक क्वेश्चन कोई होगा शायद वो गलत हुआ होगा। चलो इसका सॉल्यूशन ओपन होगा तो देखेंगे। बाकी लेवल की बात करें तो हिंदी का लेवल आज बहुत हार्ड नहीं था, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आज 38 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन गलत हुए भाई। ठीक है, और जो 38 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मुझे टाइम लगा है 46 मिनट और 12 सेकंड का टाइम लगा भाई। और 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसके लिए मुझे टाइम लगा है वो 2 मिनट और 44 सेकंड का टाइम लगा भाई। ठीक है, तो मैथ आज की बहुत हार्ड नहीं थी। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो परेशान करने वाले थे। एक पिरामिड वाला क्वेश्चन था, वो भी बहुत हार्ड नहीं था। उसमें अगर आप समझ गए, उसमें सिर्फ ये निकालना था, उसका वॉल्यूम निकालना था, सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई करनी थी। वो पहले हमने उसको स्किप कर दिया था, लेकिन जब उसको बाद में देखा कि क्या नहीं हो सकता, तब तक देखा कि पहले ही ऑप्शन था वो उसका मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो उसमें वैल्यू में सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना होता है, तो इस वजह से वो भी बन गया। बाकी एक जो क्वेश्चन वो इक्वेशन वाले थे ना, सेटिस्फाई कराने वाला, शायद वो क्वेश्चन गलत हुआ होगा, क्योंकि मैंने उसको वैल्यू पुटअप करके उसको देखा नहीं था, मैंने उसके ऐसे गेस करके लगाया था, तो वो शायद मेरा गलत होगा। बाकी एक क्वेश्चन कोई और गलत होगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम जीएस की बात करें और लेवल की बात करें, मैथ का लेवल कैसा था। तो मैथ का लेवल आज बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी, अगर आपने किया है तो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद हम जीएस की बात करें तो जीएस में आज मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए और 14 क्वेश्चन गलत हुए। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत हो गए जीएस में आज। ठीक है, एक जो केस वाला था बंगाल वाला, वो शायद मेरा सही होगा, क्योंकि उसको मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या गलत हुआ है आज। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो तो हमसे होते नहीं, क्योंकि हम करंट अफेयर अभी पढ़ते हैं नहीं, तो देखेंगे एग्ज़ाम के टाइम ही, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जीएस में 26 क्वेश्चन सही हैं, उसके लिए टाइम लगाया मुझे 7 मिनट और 43 सेकंड का, और 14 क्वेश्चन गलत हैं, उसके लिए टाइम लगाया मुझे 4 मिनट और 17 सेकंड का। ठीक है भाई, और लेवल आपको बता दिया कि कैसा था जीएस का लेवल, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत हुए भाई। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन जो सही हुए उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 27 मिनट और 8 सेकंड का टाइम लगा भाई। और जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे टाइम लगा है 5 मिनट का भाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो जीएस वाले क्वेश्चन थे आज रीजनिंग में वो गलत हुए होंगे मेरे, क्योंकि उस पर मैंने टाइम भी दिया था, फिर उसको स्किप भी किया, बाद में फिर से उस पर टाइम दिया। फिर जब नहीं आता है तो तुक्का ही लगाना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, और ओवरऑल हमारा यही रहा है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, बहुत हार्ड नहीं थी, थोड़ा
सिलॉक्स के भी क्वेश्चन थे। तो आई होप आप सब ने अच्छे से कर लिया होगा और आप सब का स्कोर भी बहुत अच्छा आया होगा आज, क्योंकि पिछले ओवरऑल देखें तो पिछले के अकॉर्डिंग मैथ थोड़ा सा आसान थी और जीएस का लेवल थोड़ा सा अप था। ठीक है भाई, मतलब ओवरऑल करें, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो सर का मॉक रहता है ना RWA का, उसमें कुल मिलाकर के कोई सेक्शन अगर थोड़ा सा इजी कर देते हैं तो उसके अपेक्षा में दूसरा वाला सेक्शन होता है उसको थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि लेवल तो लगभग वो वैसे ही रहता है, 19-20 का अंतर किसी में भी आ जाता है। तो आप लोग भी कोशिश किया करो कि चाहे इनका कोई भी मॉक हो, मतलब 2-4-5 नंबर का फ़र्क पड़ जाए ठीक है, लेकिन 10-20 मार्क्स का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है भाई, तो यही कोशिश किया करो। और हमारा ओवरऑल की बात करें तो 138 क्वेश्चन सही हुए 160 में से, और 22 क्वेश्चन गलत हुए हैं। चलो देखते हैं, एग्ज़ाम तक यही स्कोर बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में भी अगर इतना बन जाता है तो मुझे लगता है किसी के लिए भी चिंता की बात करने वाली नहीं, चिंता की बात नहीं है। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पहुंचने तक 130 क्वेश्चन के आसपास तो आप लोग भी पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई। और कल टेक्स्ट बुक का जब हमने एनालिसिस किया था तो कुछ भाई कह रहे थे कि मैथ का बताओ, कुछ कह रहे थे जीएस का बताओ। तो अब देखो वो टाइम नहीं है कि आप किसी के बताए अनुसार कोई आप तैयारी करोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी है और आप कहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, हाँ गाइडेंस मिलना अच्छी बात है, और गाइडेंस तब अच्छा होता है जब सामने वाला भी तुम्हारे बारे में जाने कि तुम्हारी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो अपने आप को देखो, और ऐसा नहीं है कि आप अपना आकलन नहीं कर सकते। रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके में भी पॉलिटी, मूल विधि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी के टॉपिक्स अदर हैं जो 10 से 15 टॉपिक हैं, उन पे भी आप काम कर लेंगे अच्छे से, तो मुझे लगता है कि उसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आतंकवाद हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और भारत के पड़ोसी देश हो गया, और इन सब से क्वेश्चन एक एक तो आता ही आता है। ठीक है, यूपी जीके का भी एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा, एफडीआई से भी आएगा, नगरीकरण से भी आएगा, जनसंख्या बेस से भी क्वेश्चन एक आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप क्लियर करो और आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है भाई, और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जब रिवीजन नहीं करते थे तो हमारे भी जीएस में आप देखते होंगे 22-24 ही मार्क्स आते थे, लेकिन जब से हमने रिवीजन स्टार्ट किया है तो हम 25 से ऊपर ही रहते हैं। ठीक है भाई, और आज थोड़ा डाउन हो गया, वरना कोशिश रहती है कि 30 तक पहुंच जाएं जीएस में। अगर 30 तक जीएस में कर जाएं, और जीएस भी हमने पढ़ रखी है पहले, खान सर से सारे फाउंडेशन ख़त्म कर रखे, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होता है। अब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं होता है, तो उसको देखना पड़ता है या रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो सभी भाई बहन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे, और आपका कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और किसी को भी अगर किसी बुक्स की पीडीएफ चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप पीडीएफ के माध्यम से मूल विधि, पॉलिटी और किसी भी कोई भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट आप टीचर से पढ़ लीजिए, आपके पास बुक्स है तो अच्छी बात है, नहीं बुक्स है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ आपको हिंदी साहित्य के भी पूरा हिंदी की पीडीएफ जो यूथ पब्लिकेशन की बुक होती है जो मोटी सी वाली, वो आपको पूरी मिल जाएगी वहाँ पे। तो आप कोई टॉपिक अगर आपका कमज़ोर है तो आप पढ़ के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और उसके बाद भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे लगता है कि आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है भाई, कोशिश रहती है कि सभी की जितने भी कमेंट्स आते हैं सबको रिप्लाई दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए जय हिंद।